बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वैक्स की और नई रेमेडी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये वो रेमेडी है जो अक्सर सैलून्स में यूज होती है। मेरी सिस्टर अपने सैलून में इस वैक्स को यूज करती हैं और ब्राइडल की फुल बॉडी वैक्स करती हैं। अक्सर सैलून्स में इसी वैक्स को यूज किया जाता है क्योंकि इस वैक्स को करना बहुत ही इजी है, इजीली हो जाती है। हम पट्टी के साथ उतारते हैं, पहले इस वैक्स को हम बॉडी पे लगाते हैं, उसके बाद हम ऊपर जीन्स की पट्टी रखकर या जो वैक्स पट्टी मिलती है वो पर रखकर हम इसको इजीली पील आउट कर देते हैं। इस वैक्स की एक और खासियत है, जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये वैक्स बहुत ही पेनलेस वैक्स है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही कम पेन होगी और इजीली आपके बाल उतर जाएंगे। छोटे से छोटा बाल भी उतर जाएगा और मोटे से मोटा बाल भी आपका इजीली उतर जाएगा। इसमें ना तो हम हनी यूज करेंगे और ना ही हम लेमन जूस यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना किस तरीके से है? फ्रेंड्स, इसमें हम यूज करेंगे वेनिगर। तो नो लेमन, नो हनी, बल्कि व्हाइट वेनिगर को यूज करके हम इस वैक्स को प्रिपेयर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, 10 मिनट में ही हमारी ये वैक्स तैयार हो जाएगी। इसमें मुझे चाहिए 3 कप शुगर और 1/4 कप हमें चाहिए वाटर, और व्हाइट वेनिगर चाहिए हमें 1/4 कप, यानी कि 1 कप से कुछ कम। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में ऐड करूंगी 3 कप शुगर, सेकंड 1/4 कप वाटर, फ्रेंड्स, अब मैं इसको मिक्स करके देखूंगी कि जो हमारी चीनी है, शुगर है, ये अच्छे से इसके अंदर वेट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो शुगर है हमारी वो इसके अंदर अच्छे से गीली हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने स्लो फ्लेम पर 5 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दिया है, यहाँ तक कि जो हमारी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम चेक करते हैं कि फ्रेंड्स कब तक हमारी जो शुगर है वो मेल्ट हो गई है। लेकिन जब ये कंप्लीट मेल्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। एक बात याद रखिए कि इस वैक्स को बनाते वक्त आपने फ्लेम इतना स्लो रखना है जितना हम दम के वक्त फ्लेम स्लो रखते हैं। फ्रेंड, देखिए जो हमारी शुगर है ये मेल्ट हो गई है। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है व्हाइट वेनिगर, 1/4 कप, और फ्रेंड्स साथ चम्मच चलाते जाइएगा। फ्रेंड्स, ये जो चीनी थोड़ी सी मेल्ट होने वाली बच गई है, मेल्ट हो जाएगी क्योंकि मैं इसको दोबारा से कवर अप करने लगी हूँ। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको कवर उठाकर इसको मिक्स करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी शुगर थी वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। हमारी वैक्स ऑलमोस्ट तैयार होने के करीब है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि इसका जो स्टिकी बने है वो किस हद तक बन गया है। हो रही है, इसको मजीद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारी जो वैक्स है ये रेडी नहीं हुई, अभी ये पतली है, अभी हम इसको थोड़ा मजीद थिक करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो वैक्स है ये रेडी है। फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये पोलर वैक्स रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, 3 कप से आपका एक बड़ा जार तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको वैक्स करना सिखाती हूँ कि आप किस तरीके से वैक्स कर सकते हैं घर में। फ्रेंड्स, आप बटर नाइफ के साथ आपने वैक्स को लगाना है अच्छे तरीके से। जिस रुख में आपके बाल है आपने उसी रुख की तरफ इसको लगाना है। फ्रेंड्स, आपको चाहिए चेपी, आप चेपी यूज कर सकते हैं या फिर आप जीन्स की पट्टियाँ यूज कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप वैक्स पट्टी बाजार से मिलती है स्पेशली तौर पर, आप वो भी ले सकते हैं। हमारी इस वैक्स के लिए तीनों काम करेगी। देखिए फ्रेंड्स, बाल फौरन से साफ हो गए हैं। आपने अपोजिट डायरेक्शन से खींचकर उतारना है इसको। ये देखिए कितने ज़्यादा बाल आए हैं। फ्रेंड्स, आपने इसी तरीके से सारी वैक्स करनी है। पूरी बॉडी की आप वैक्स कर सकते हैं,
और मैंने वैक्स भी आपको बनाना बता दी है और उसको करने का तरीका भी बता दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वैक्स की रेमेडी बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वैक्स को बनाते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप बिला झिझक मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। ब्लॉग में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।